आपको पता ही है हमने 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे का कार्डिगन बना रहे हैं। तो देखिए ये हमारा पिछले पार्ट में देखिए फर्स्ट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। जैसे आपको पता ही है ये हम कार्डिगन बना रहे हैं 0 से लेके 6 मंथ के बच्चे के लिए। ये पूरा सेट बनाऊंगी जैसे मैंने आपको बताया ही है। पिछला पार्ट मैंने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में आपको ये डिज़ाइन दिखाया था, बताया था और बॉर्डर के बारे में बताया था। सेकंड पार्ट में हमने बटन पट्टी को कैसे सेट करना है और आगे वाले पल्लों में कैसे हमने देखे लेफ्ट राइट में डिज़ाइन को कैसे सेट करना है और ये बटन होल कैसे बनाना है, ये सारा बताया था। अब मैं आपको देखिए इस पार्ट में थर्ड पार्ट में ये मोढे की घटाई, गले की घटाई और गले को कैसे बनाएंगे ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और वीडियो को नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर देखिए पीछे वाले पार्ट में मैंने जैसे 3 2 1 की कटाई की थी और यहाँ पर मैंने आपको लेंथ बता दी थी इसकी। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी 9 साढ़े 9 इंच की लेंथ रखी है और ये टोटल लेंथ हमारी 13 साढ़े 13 इंच की बनती है। और ये मैंने जो कटाई की हुई है 4 साढ़े 4 इंच की कटाई की हुई है, 4.5 इंच की कटाई है ये हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही 3 2 1 की कटाई करनी है। पहले हमने देखिए यहाँ पर, और एक बात का आपने ध्यान रखना है, अगर आप देखिए बिगिनर हैं, ये पट्टी वाली साइड नहीं कटाई होती है, यहाँ पर डिज़ाइन वाली साइड कटाई होगी हमारी, पट्टी वाली साइड गला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पीछे से 2 फंदों को एक साथ बना लेंगे तो ये 2 का 1 हो गया। धागा निकाला, फंदे को लूज रखेंगे, फंदे को लूज रखते हुए दोबारा से लेके जाएंगे नीडल में और ये नेक्स्ट फंदा। 1 की कटाई हो गई थी, देखिए ये 2 का 1 कर दिया, 2 की हो गई। फिर वापस लेके जाएंगे इसे और एक फंदा और ले लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, ये 3 फंदों की घटाई होगी। 3 फंदों की घटाई करने के बाद ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे और इन फंदों को उतारूंगी ऐसे, और ये सीधे। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उल्टी तरफ से देखिए रो कंप्लीट कर लूँगी, फिर सीधी तरफ से आगे 2 फंदों की घटाई करेंगे। उल्टी तरफ से देखिए ये सारी रो बनाने के बाद धागा देखिए अपनी तरफ करूँगी मैं, इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लूँगी, इसे नहीं बनाया मैंने। अब सीधी तरफ से अब हमने 2 फंदों की यहाँ पर घटाई करनी है, तो यहाँ पर पहले इन 2 फंदों को उतारेंगे, इसे उठाऊंगी, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे और उसके बाद पूरी रो देखिए हम अपने पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे, इसे ऊपर से गिरा देंगे। अब हमने फिर से एक फंदा कम करना है, सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 फंदे कम करने थे, तो वापस लिया इस फंदे को, एक फंदा ये वाला हो गया, यहाँ पर 2 का 1 ऐसे 2 फंदों की घटाई होगी। अब बाकी की रो देखिए पैटर्न के हिसाब से बनाती जाऊंगी, क्योंकि सीधा ही बनाना है, यहाँ पर इन 2 फंदों को उतारना है, फिर सीधा, फिर उल्टी तरफ से रो बना लूँगी, फिर सीधी तरफ से हमने अब 1 फंदे की घटाई की है, जैसे पहले 3 की फिर 2 की, अब 1 फंदे की घटाई करेंगे। देखिए जैसे पहले मैंने 1 फंदा बिना बुने रखा था ना, अब भी मैंने 1 फंदा बिना बुने रखा है, क्योंकि हर बार हमने जब भी कटाई करनी है ऐसे ही करनी है, चाहे आप गले की करें चाहे यहाँ पर मोढे की कटाई करें। अब यहाँ पर हमने 1 फंदा कम करना है, तो इस फंदे को उठाकर ऐसे ऊपर से गिरा देंगे और बाकी की तो हमारी सारी रो सीधी ही डलेगी और उल्टी तरफ से उल्टी ही आएगी। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आपको, देखिए जैसे इस पल्ले में हमारी सीधी तरफ से घटाई हो रही है ना मोढे में, यहाँ पर उल्टी तरफ से घटाई होगी। तो ये घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर 3 2 1 की घटाई करनी थी हमने, छोटे बच्चे का कार्डिगन है, इतनी कटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए मैं आपको इस पल्ले में बताती हूँ कि हमने कैसे कटाई करनी है। इस वाले पार्ट में देखिए हमने उल्टी तरफ से कटाई स्टार्ट करनी है और सेम कटाई हमारी वैसे ही होगी। पहले 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, अब इस फंदे को वापस लेंगे,
फिर से एक फंदा साथ में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से एक फंदा साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदे हमारे कम हो गए, देखिए 1 2 3। अब बाकी की रो हम अपनी पैटर्न के हिसाब से डाल लेंगे, सीधी रो डाल लेंगे, फिर उल्टी तरफ से फंदों की कटाई होगी। अब यहाँ पर उल्टी तरफ से देखिए इस फंदे को उठाएंगे, इसके ऊपर से गिरा देंगे क्योंकि इसे बिना बुने ऐसे ही हमने रखा था। अब यहाँ पर फिर से देखिए एक फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की हमारी कटाई कंप्लीट हो गई है। बाकी की रो अपने पैटर्न के हिसाब से हमने डाल लेनी है। अब यहाँ पर 3 और 2 की कटाई करने के बाद अब हमने सिर्फ एक फंदे की कटाई करनी है। देखिए ऐसे दोनों फंदों को निकालेंगे, इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दूंगी ऐसे, और बाकी की रो पैटर्न के हिसाब से डाल लेंगे। देखिए मोटे की घटाई करने के बाद ऐसे मैंने इतना इसे कंप्लीट कर लिया है। और ये वाली कटिंग मैंने देखिए 2.5 इंच की दी है, पूरी 2.5 इंच की ये वाली कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमने गले की कटिंग करनी है, जैसे मैंने ये वाली साइड में देखिए की है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमने देखिए यहाँ से जब मोढे वाली कटाई की थी तो एक तरफ से सीधी तरफ से थी और एक तरफ उल्टी तरफ से थी, वैसे ही सेम गले की कटाई भी बिल्कुल सेम वैसे ही फंदे कटाने हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस तरफ से देखिए उल्टी तरफ से कटाई शुरू होगी, उल्टी तरफ से आसान होती है, तो ये उल्टे उल्टे फंदे बनाने होते हैं हमने, तो ये वाली मैंने कर ली है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी वो ही सेम आपने उल्टी तरफ से करनी है। तो सबसे पहले हमने इन बटन पट्टी के फंदों को बना लेना है। देखिए बटन पट्टी के फंदों को बनाने के बाद मैंने सेफ्टी पिन पर उतार लिया है उन्हें ऐसे। आपने भी ऐसे ही करना है। ये 7 फंदे मैंने सेफ्टी पिन पर उतारे। अब उसके बाद यहाँ से हमारे गले की कटाई होगी, तो देखिए वो कैसे करनी है। तो 2 फंदों में हमने पहले सिलाई को ले लेना है ऐसे, 2 फंदों में एक साथ, और यहाँ पर पीछे से देखिए मैं 2 का 1 कर दूंगी ऐसे, पीछे से बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे, फिर निकालेंगे। इस फंदे को लूज ही रखेंगे हम। फिर से 2 फंदे लेंगे एक साथ सिलाई में, दोनों को सीधा 2 का 1। देखिए यहाँ पर 2 फंदे हमने कम कर दिए। 2 फंदे कम करने के बाद बाकी की रो हमारे पैटर्न के हिसाब से बनाते जाएंगे। जैसे मैंने मोढे की तरफ आपको बताया है ना, देखिए वैसे ही हमने यहाँ पर भी एक फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेना है। उल्टी तरफ से जब मैंने रो बनाई ना, इस फंदे को नहीं बनाया था। अब इसे उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ये एक फंदा कम हो गया। अब यहाँ पर फिर से 2 का 1 करते हुए हमने 2 फंदों की कटाई कर दी ऐसे। 2 फंदों की कटाई करने के बाद ये वाला फंदा हम सीधा ही बनाएंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर इस फंदे को उल्टाते हुए हमने यहाँ पर 2 का 1 किया। अब बीच में हमारे पास 4 फंदे जो सीधे आते हैं वो आ गए हैं। बाकी की रो आपको पता ही है कैसे डालनी है, तो वो डाल लें और उल्टी तरफ से पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे। हमने देखिए पहले यहाँ पर 2 फंदों की कटाई की, फिर से 2 फंदों की कटाई की। अब हमने एक फंदे की कटाई करनी है। कटाई हमने तब तक करनी है देखिए जब तक ये हमारे पास सिलाई में 16 फंदे ना रह जाएं। हमने ऊपर तीरे के ना 16 फंदे रखेंगे, जब तक 16 फंदे ना रह जाएं तब तक हमने देखिए ये कटाई करनी है एक एक फंदे की। तो एक फंदा हमने कम कर दिया, फिर उसके बाद देखिए बाकी अपने पैटर्न के हिसाब से रो बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही मैं एक एक फंदे की घटाई करती जाऊंगी तब तक जब तक हमारी ये काटना पूरी ना हो जाए और यहाँ पर 16 फंदे न रह जाएं। 16 फंदे रहने के बाद भी अगर हमारी कटाई नहीं पूरी होगी ना, फिर उसके बाद 1-2 रो डलती होंगी तो मैं ऐसे ही डालूंगी। ये कटाई पूरी कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। और एक बार फिर से देखिए कि हमने एक फंदे की कटाई कैसे करनी होती है। जैसे हम देखिए ज़्यादा फंदे कटाते हैं वैसे ही एक फंदा, तो देखिए ऐसे एक फंदा कम हो गया हमारा, और बाकी की रो अपने पैटर्न से मिलाते हुए सेम वैसे ही डालते जाएंगे।
देखिए ये वाली कटाई भी मैंने ऐसे कंप्लीट कर ली है यहाँ से। अब हमने क्या करना है, तीरे वाले फंदों को जोड़ना है। देखिए इस पल्ले को ऐसे बटन पट्टी को अंदर वाली साइड रख लेंगे और इसे ऐसे बटन पट्टी को अंदर वाली साइड ऐसे, ये हमारा इस तरह से गला बनेगा। अब यहाँ पर देखिए पहले तीरे वाले फंदों को जोड़ना है, तो ये दोनों सिलाइयों का फेस हमारा इधर है, तो इधर से ही हमने इन्हें जोड़ना स्टार्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक फंदा हमने देखिए इस सिलाई में से लेना है, एक फंदा हमने इस सिलाई में से, और दोनों को 2 का 1 कर देंगे, ऐसे निकाला। अब फिर से एक फंदा हम इस सिलाई में से लेंगे और एक फंदा हम इस सिलाई में से लेंगे और दोनों को 2 का 1 कर देंगे और इस पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। अब एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का 1 करेंगे और इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, दोनों को 2 का 1 करेंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ऐसे ही करते हुए ये मैं पूरे 16 फंदे कंप्लीट अपने बंद कर लूँगी। देखिए यहाँ पर 16 फंदे मैंने कंप्लीट करके देखिए ऐसे बंद कर लिए हैं और बहुत फिनिशिंग से इस तरह से देखिए फंदे हमारे बंद होते हैं। अब यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 करते हुए हमने यहाँ पर भी फंदे बंद कर लेने हैं। बस सिलाई में हमने 16 फंदे रखने हैं। हमने ये वाला देखिए पार्ट इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पर ये बीच वाले फंदे हैं जो, इन्हें हमने ऐसे ही बंद कर देना है। देखिए 16 फंदे यहाँ पर मैंने सिलाई में ये रखे हैं, तब तक ये सारे फंदे मैंने देखिए बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पर सिलाई में भी हमारे पास 16 फंदे हैं, लेकिन इस सिलाई का फेस हमने देखिए इधर वाली साइड घुमाना है, ये वाला फेस ना, क्योंकि ऐसे होगा, देखिए ऐसे फंदे बंद होंगे यहाँ से, तो इसका फेस इधर घुमाना है। तो इन फंदों को मैं दूसरी सिलाई पर ले लूँगी, ऐसे। ये ऐसा ही होता है, कई को किसी मतलब कि किसी सिलाई का फेस किधर, किसी का किधर होता है, तो हमें ऐसे ही देखिए फंदों को उतार कर सही डायरेक्शन में सिलाई का फेस कर लेना है। ऐसे उतार लिए सारे फंदे मैंने इस सिलाई पर। अब यहाँ पर इसके साथ रखेंगे और 2 का 1 2 का 1 करते हुए ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। जैसे मैंने पहले उधर बताया था ना आपको, सेम उसी मेथड से हमने इधर भी ऐसे ही फंदों को बंद कर लेना है। एक फंदा इस सिलाई में से ले लेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से, और दोनों को 2 का 1 कर देंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से सीधा बनाया, दोनों को निकाला, इस पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ऐसे ही करते हुए सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। अब दोनों साइड से देखिए ये तीरे वाले फंदे जोड़ने के बाद अब हमने गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए पहले इन सेफ्टी पिन से फंदों को निकाल कर हमने सिलाई पर ले लेना है। यहाँ पर देखिए बटन पट्टी के सारे फंदे मैंने ऐसे सिलाई पर ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, 16 फंदे हम यहाँ से उठा लूँगे। अब पीछे से हमने 30 से लेकर 32 फंदे तक उठा लेने हैं। अब यहाँ से जैसे उधर से हम 16 फंदे उठाएंगे, इधर से भी 16 फंदे उठा लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना धागा अटैच करना है। कॉलर नेक में हम उल्टी तरफ से फंदे उठाना स्टार्ट करते हैं, और जो हम यहाँ पर गोल गला बना रहे हैं देखिए, इसमें हमने सीधी तरफ से फंदे उठाना ऐसे स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ से पहले हमने अपना धागा लगा लेना है इसके साथ, देखिए ऐसे। अब यहाँ पर हमने एक फंदा उठा लिया, धागा देखिए मैंने अच्छे से नोट बांध ली है यहाँ पर। अब यहीं से हमने फंदे उठाना स्टार्ट करना है और ऐसे ही करते हुए एक एक फंदा हम उठाते जाएंगे। ऐसे ही करते हुए हमने यहाँ पर बिल्कुल सफाई से एक एक फंदा उठाते जाना है। और जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ से आगे वाली साइड से 16, इधर भी आगे वाली साइड से 16, यहाँ से 30 से 32 फंदे तक हम
उठा सकते हैं। तो यहाँ पहले फंदे उठा लेते हैं, उसके बाद फिर बताती हूँ। देखिए फंदे हमने कैसे उठाने होते हैं। ऐसे सिलाई को डाला, इधर से देखिए धागा साथ में लाते हुए ऐसे इधर से डाला, तो ये फंदे उठा लेती हूँ पहले मैं। अब यहाँ से मैंने देखिए सारे फंदे उठा लिए हैं। ये बटन पट्टी वाले फंदों को भी मैंने सिलाई पर ले लिया है। अब इन सभी फंदों को हमने सीधा सीधा ही बना लेना है, और सीधा सीधा बनाने के बाद हमने 2 रो बना लेनी है, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से, दोनों तरफ से सीधी सीधी रो बना लेंगे। 2 रो हम सीधी सीधी डाल लेंगे। अब उल्टी तरफ से भी देखिए मैंने सीधी सिलाई डाल ली, और सीधी तरफ से भी एक सीधी रो, ये 2 रो मैंने बना ली हैं। ये 2 रो बनाने के बाद, और यहाँ पर टोटल हमारे पास फंदे देखिए कितने हैं। टोटल फंदे हमारे पास 78 फंदे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखिए अपना बनाने तो फंदे देखिए सीधे सीधे ही हैं, लेकिन हमने करना क्या है, यहाँ पर शॉर्ट रोज करनी है, ताकि हमारे गला हमारा सही शेप में आए और बहुत सुंदर बने। तो उसे गले के सही शेप देने के लिए देखिए मैं ये सारे फंदे सीधे सीधे बनाती जाऊंगी, जब तक हमारे पास यहाँ पर 21 फंदे ना रह जाएं, तब तक हमने ये सारे फंदे सीधे बना लेने हैं, ये 21 फंदे छोड़ने तक। अब देखिए यहाँ पर सिलाई में मेरे पास 21 फंदे रह गए हैं, ठीक है। आगे वाले पार्ट में से बस 2 फंदे मैंने बनाए हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहीं से हमने वर्क को टर्न करना है। टर्न किया, ये 21 फंदों में से देखिए ये वाला फंदा उतारूंगी। अब धागा हमने दूसरी तरफ कर लिया। अब इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही वापस ले लिया, और इस फंदे को ऐसे ही सीधा बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे। अब इसे बनाएंगे देखिए यहाँ तक 21 फंदे रहने तक। 21 फंदे यहाँ से छोड़ूंगी, और ये वाले बीच बीच वाले सारे फंदे ये सीधे बना दूंगी। अब फिर से देखिए यहाँ पर बीच बीच वाले मैंने ये सारे फंदे बना लिए, 21 फंदे ये छोड़ दिए। अब यहीं से वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे हम। देखिए ऐसे टर्न किया, ये वाला फंदा 21वां फंदा, ये पहला फंदा उतारेंगे। अब धागे को हम दूसरी तरफ कर देंगे ऐसे, और इस फंदे को वापस ले लेंगे। अब यहीं से ये सारे फंदे में सीधे बनाना देखिए स्टार्ट कर दिया है। पूरी रो सीधी सीधी बना लूँगी यहाँ तक। अब मैंने देखिए पूरी रो ये बनाकर सीधी बना लेनी है, पूरी रो। अब सभी फंदों को सीधा सीधा ऐसे ही बनाते जाएंगे, पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी। पूरी सीधी रो बनाने के बाद अब फिर से हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अब हमने फिर से सीधी रो बनानी है, लेकिन यहाँ पर फिर से हमने शॉर्ट रोज करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर 15 फंदे रहने तक हमने देखिए ये पूरे फंदे सीधे बना लेने हैं। यहाँ पर हमारे 15 फंदे छोड़ देंगे हम। अब फिर से देखिए हमने यहाँ पर 15 फंदे छोड़े हैं, ये सारे फंदे बना लिए हैं। अब यहीं से हमने वर्क को टर्न कर लेना है। देखिए ऐसे वर्क को टर्न करने के बाद एक फंदे को हम वापस इस सिलाई में ले लेंगे। ऐसा हम इसीलिए करते होते हैं, देखिए अगर हम ऐसे ही धागे को कर यहाँ पर बुनाई कर देंगे ना, फिर यहाँ पर एक सुराख सा हो जाएगा, गली हो जाएगी, ये ना हो इसके लिए हमने देखिए इस फंदे को ऐसे उतार लेना है। धागा दूसरी तरफ करेंगे, इसे ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ से हमने सीधा सीधा बनाना स्टार्ट कर देना है, जब तक हमारे फिर से यहाँ पर 15 फंदे ना बच जाएं। तब तक इन फंदों को, बीच वाले फंदे को सीधा सीधा बना लेंगे। इसी तरह से इधर भी देखिए हमने 15 फंदे छोड़ने तक ये बीच वाले फंदे मैंने बना लिए हैं। अब यहीं से फिर से हमने वर्क को टर्न करना है। वर्क को टर्न करने के बाद इन सभी फंदों को देखिए मैं यहाँ तक बना दूंगी। उससे पहले देखिए इस फंदे को हमने ऐसे उतारा, धागा दूसरी तरफ किया, फिर से वापस इस फंदे को ले लिया नीडल में, अभी इसे सीधा बनाया।
ये पूरी रो हमने यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है और गला भी बनकर हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट है। देखिए ऐसे। अब हमने फंदों को बंद करना है। जैसे हमने कार्डिगन में देखिए अपने तीन तीन फंदों को बंद करेंगे ताकि डिज़ाइनर फंदों की लुक आए। जैसे नीचे हमने देखिए डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी डिज़ाइनर फंदों की लुक आएगी अगर 3 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 फंदों को एक साथ बंद किया। अब फिर से, और फंदे आपने सीधी तरफ से ही बंद करने हैं ऐसे। फिर से वापस लिया इसे, फिर से यहाँ पर करेंगे 3 का 1, फिर से वापस लिया, फिर से यहाँ पर 3 का 1, फिर से वापस लिया, फिर से यहाँ पर 3 का 1, फिर से वापस लिया, फिर से 3 का 1। अब देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सुंदर फंदे बंद होते हैं ऐसे। तो ये सारे फंदे मैं बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इसके सारे फंदे देखिए मैंने ऐसे बंद कर दिए हैं और गले की हमारी देखिए कटाई और शेप देखिए कितनी प्यारी बनी है। जब हम शॉर्ट रोज करके देखिए अपनी ये सिलाइयाँ डालते हैं तो यहाँ से देखिए ये बड़ा बन जाता है और यहाँ से ये छोटा, तो बहुत सुंदर शेप आती है। देखिए गले की बहुत प्यारी शेप आती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया। देखिए हमने मोढे की कटाई कैसे करनी है, गले की शेप कैसे बनाई है और ऊपर से गला कैसे बनाना है, ये सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमने देखिए बाजू बनानी है, सिर्फ वो वाली। और आज हम देखिए ये बाजू बनाएंगे इसी पैटर्न की। देखिए बाजू कार्डिगन के साथ की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 36 फंदे लिए हैं। 36 फंदे लेने के बाद इसकी 10 रो देखिए 5 धारियाँ, 1 2 3 4 5, जैसे 5 बॉर्डर में बनाई हुई है ना, वैसे ही 5 मैंने यहाँ पर रखे हैं। और फंदे आपने लूज ही रखने हैं, हो सके तो देखिए डिज़ाइनर फंदे डालिए तो उससे बहुत अच्छा ये बाजू की हमारी देखिए ऐसे सॉफ्ट बनती है, क्योंकि छोटे बच्चे के हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उसे छुए ना, तो इसीलिए हमने ऐसे इसे बनाना होता है। और ये आपको पता ही है कार्डिगन हम 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो ये हमने देखिए बाजू एक कंप्लीट कर ली है और दूसरी बाजू देखिए मैंने इतनी बना ली है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इस डिज़ाइन को पहले मैंने 2 बार आपके साथ शेयर किया हुआ है। एक तो मैंने पीछे वाला जब पल्ला बताया था ना आपको, तब मैंने शेयर किया था फर्स्ट वीडियो में। फिर सेकंड वीडियो में जब मैंने ये देखिए ये वाला आपके साथ शेयर किया कि आगे हमने कैसे पैटर्न को सेट करना है, तब भी शेयर किया हुआ है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं डिज़ाइन तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन आपको बताऊँगी कि इसमें हमने डिज़ाइन को कैसे सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बाजू के लिए अपने 36 फंदे डाले। 36 फंदे डालने के बाद 5 धारियाँ और 10 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर की बना ली। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ पर मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। यहाँ तक देखिए मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, ऐसे ही इसे इतना ये बुना है। तो 36 फंदों पर हमने इसे सेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको पीछे वाले पार्ट में बताया था कि 4 फंदे देखिए पहले हमने सीधे बनाए, फिर यहाँ से 2 का 1 करने के बाद पैटर्न स्टार्ट होता है, वैसे ही स्टार्ट कर लिया। लेकिन बाजू में हमने 5 फंदे देखिए बनाने हैं, 4 की जगह 5 फंदे, 5 ही इधर 5 ही लास्ट में हमारे आएंगे और बीच में सेम वैसे ही हमारा डिज़ाइन सेट होता जाएगा। तो ऐसे ही करती गई मैं, हर 5वीं 6ठी सिलाई में मैंने फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ पर हमारे पास 52 फंदे हैं। देखिए 52 फंदे हो जाएं, 54 हो जाएं, बस इतने फंदे हमने रखने हैं, इससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। तो इतने फंदे हमारे लिए देखिए बहुत होंगे इस कार्डिगन के लिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे का कार्डिगन है। तो अब यहाँ पर इसकी कटाई कैसे करनी है बाजू की, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैं आपको बताती हूँ, बाकी सारा कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर हमने देखिए इसकी लेंथ रहेगी है ना, लेंथ बताती हूँ मैं आपको। इसकी लेंथ देखिए पूरी 7.5 इंच की बनती है ऐसे। देखिए पूरी लेंथ इसकी 7.5 इंच बनाई है मैंने। और टोटल बाजू की लेंथ हमने कितनी बनाई है,
8:30 के करीब होगी। देखिए 8:30 पौने 9 के करीब है। देखिए ऐसे 9 इंच बनी है पूरी टोटल बाजू ऐसे। और यहाँ कार्डिगन की लेंथ हमारी कितनी बनती है, ये छोटे बच्चे का कार्डिगन है ना, ये हमने थोड़ा सा लंबा 13 इंच की, ये टोटल हमारी लेंथ 13 इंच की बनी है। ठीक है, तो ये छोटे बच्चे का कार्डिगन थोड़ा सा लंबा ही बनाना होता है, क्योंकि बच्चे को जब हम उठाते हैं फिर कार्डिगन ऊपर चढ़ जाता है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर हमने देखिए कटाई करनी है, तो कटाई के लिए हमने पहले देखिए 2 फंदों को ऐसे सिलाई में ले लेंगे, यहाँ पर कर देंगे 2 का 1। देखिए इस फंदे को ऐसे ढीला ही छोड़ना है हमने, फिर वापस लिया, फिर से 2 का 1, 2 हो गए, फिर वापस लिया, फिर से 2 का 1, 3 फंदों की घटाई करने के बाद बाकी की रो हमने अपने पैटर्न के हिसाब से डालते जाना है। ये रो पूरी मेरी सीधी ही डलेगी। अब उल्टी तरफ से देखिए हमारी यहाँ पर बाजू की कटाई होगी। जैसे कार्डिगन में भी एक पल्ले में देखिए सीधी तरफ से, एक पल्ले में उल्टी तरफ से होती है ना, वैसे ही बाजू में भी एक पल्ले में देखिए एक साइड में सीधी तरफ और एक साइड में उल्टी तरफ से होगी। सीधी रो कंप्लीट कर ली है, अब उल्टी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पर भी हमने देखिए 3 फंदों की घटाई कर देनी है। ये 1, ये 2 फंदे लेंगे एक साथ, फिर 2, अब फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे, 3 फंदों की हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। अब ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। हमने पूरी रो देखिए कंप्लीट कर ली, बस इस एक फंदे को हमने बिना बुने ऐसे ही देखिए ले लेना है, इसे नहीं बनाएंगे। अब आगे फिर सीधी साइड। अब यहाँ पर हमने देखिए अपने 2 फंदों की घटाई करनी है, तो पहले ऐसे 2 फंदे हम सिलाई में ले लेंगे। लेने के बाद इधर से देखिए 1 फंदे की होगी कटाई, फिर दोनों को लिया सिलाई में। अब यहाँ पर 2 का 1 कर दिया ऐसे, ये 2 फंदों की हमारी कटाई होगी। अब पूरी रो हमने देखिए अपने पैटर्न के हिसाब से बनाते जाना है। अब यहाँ पर उल्टी साइड भी वैसे ही हमने 2 फंदों की घटाई करनी है, और यहाँ पर भी देखिए बिना बुने हुए वैसे ही मैंने फंदा 1 ले लिया था। अब यहाँ पर इस फंदे को पहले उठाएंगे, इसके ऊपर से गिरा देंगे। अब इन 2 फंदों को देखिए लेंगे सिलाई में, 1 फंदा तो यहाँ पर कम हो गया, 1 यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। और देखिए ये हम फंदा रख लेते हैं ना बिना बुने हुए, तो उससे देखिए जो यहाँ पर कटाई के समय सीढ़ियाँ सी बन जाती है ना, सिलाई में हमें बहुत मुश्किल होती है, इससे वो नहीं बनती है, बिल्कुल स्मूथ देखिए ऐसे कटिंग होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही इसकी कटिंग करती हूँ, तो सिलाई करते समय भी बहुत फिनिशिंग से बनता है ये। अब ये वाली पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे, अब सीधी तरफ से, क्योंकि हमारी कटाई होगी। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले 3 फंदों की घटाई की, फिर 2 फंदों की, अब फिर से हमने 2 फंदों की घटाई करनी है, तो 2 फंदे फिर से देखिए ऐसे सिलाई पर ले लेंगे और पहले फंदे को ऊपर से गिरा दूंगी। ये 1 फंदे की घटाई हो गई। एक बार फिर से हमने देखिए इस फंदे को वापस लिया और साथ में 1 फंदा लेंगे, दोनों को पीछे से कर देंगे 2 का 1, और बाकी की रो अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनाते जाएंगे। अब जैसे वहाँ पर 2 फंदों की घटाई की है, यहाँ पर उल्टी तरफ भी हमने सेम वैसे ही 2 फंदों की घटाई करनी है। पहले 2 फंदे ऐसे लिए सिलाई में, पीछे वाला जो बिना बुने हुए फंदा उतारा है उसे ऐसे ऊपर से गिरा देंगे। अब 2 फंदे लेंगे सिलाई में और दोनों को कर देंगे 2 का 1 ऐसे, और बाकी की रो अपनी उल्टी उल्टी बना लूँगी। अब यहाँ पर हमने करनी है 1 फंदे की घटाई, तो दोनों तरफ से देखिए ऐसे सिलाई पे लेंगे, अब इसे ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ठीक है, 1 फंदे की कटाई होगी और बाकी की सारी रो अपने पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। देखिए ये कटाई तो जो बड़े हुए फंदे थे ना उन पर ही पड़ रही है, क्योंकि डिज़ाइन तो हमारा बीच बीच में आएगा। ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि दोबारा से शुरू हो जाएगा, तो ये पैटर्न बीच बीच में आता है। और जब देखिए ये 2 देखिए ये उल्टी रो डालती हैं, तो ये मैंने पूरी सिलाई में डाली हैं, जिससे देखिए यहाँ पर खालीपन नहीं रहा है, यहाँ भी बहुत सुंदर डिज़ाइन डल गया है। इसीलिए
तो ये रो पहले बना लेती हूँ, फिर उल्टी रो में यहाँ पर हमने अपना फंदा कम करना है। अब जैसे सीधी तरफ से देखिए एक फंदे की घटाई की है, अब उल्टी तरफ से भी सेम वैसे ही हमने एक फंदे की घटाई की है। देखिए ऐसे उठाएंगे, इसे ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की हमारी कटाई होगी। अब बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बना लूँगी। अब जैसे दो दो फंदों की हमने 2 बार घटाई की थी ना, वैसे ही एक एक फंदे की भी हमने 2 बार करनी है। अब यहाँ से उठाया फंदा, फिर से गिरा दिया और बाकी की पूरी रो अपने पैटर्न के हिसाब से हम बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए उल्टी तरफ भी हमने एक फंदे की घटाई करनी है, तो ऐसे लेंगे और इसे ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फंदा निकल गया। ऐसे, और बाकी देखिए धागा दूसरी तरफ करते हुए ये फंदे में सीधे बनाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए कटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सभी फंदों को हमने 2 का 1 करते हुए ना बंद कर देना है, और फंदे थोड़े से लूज हाथ से ही हमने बंद करने हैं। जैसे कटाई करते समय हमने लूज हाथ रखा था ना, वैसे ही ढीले हाथ से फंदों को बंद करेंगे, ताकि सिलाई करते समय हमारी सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से हो, कोई कहीं भी कोई भी खचाव ना पड़े, है ना। तो ऐसे देखिए 2 का 1 करते हुए हमने सारे फंदे बंद कर देने हैं। ऐसे अब यहाँ पर देखिए बाजू बनकर हमारी कंप्लीट है। पूरी बाजू हमारी बन गई है, और ये टोटल देखिए इसमें 3 डिज़ाइन पड़े हैं, 1 2 3, पूरी देखिए 3 डब्बियाँ पड़ी हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए हमने अब इसकी सिलाई करनी है। कार्डिगन की बाजू की सेम इसी मेथड से मैं सिलाई करती हूँ। देखिए कार्डिगन की मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, यहाँ से भी, इधर से भी, इधर से भी, दोनों तरफ से सिलाई कर ली है। अब ये बाजू पर बताती हूँ आपको कि मैंने कार्डिगन की कैसे सिलाई की है। तो ये सिलाई करना कार्डिगन की बिल्कुल आसान है। यहाँ पर फंदे डाले थे, उसी में से धागा बचा हुआ था। अगर आपके पास नहीं बचा हुआ है तो आप नया धागा लगा लें। तो ऐसे पहले 1-2 बार हमने ऐसे इसमें से देखिए ऐसे करके पक्का कर लिया। इसे यहाँ से पक्का करने के बाद अब मैं देखिए क्या करूँगी। ऐसे अब यहाँ से देखिए जो हमने किया था पीछे से, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर सुई अटक जाए ना, इसे घुमा कर निकाल देंगे। देखिए ऐसे इसमें अटकते ही अटकती है सुई जब हम इसकी सिलाई करते हैं। ऐसे पूरी बाजू में हमने ऐसे ही रो से रो, देखिए ये उल्टी रो ऐसे मिलाते हुए रो से रो हमने सिलाई कर लेनी है, सेम इसी मेथड से। देखिए ऐसे जो मैं देखिए यहाँ पर, तो पहले हमने यहाँ से भर लिया था ना, तो अब वहीं से फिर से देखिए ऐसे बीच में से, उसके सेंटर में से, अब यहाँ पर भर लिया था, अब उसके सेंटर में से। ऐसे आप सिलाई करोगे ना, बिल्कुल पता नहीं लगता है कि कार्डिगन की सिलाई हमने कैसे की है। बहुत फिनिशिंग से सिलाई होती है। मैं हमेशा, चाहे बड़ों का कार्डिगन हो, चाहे बच्चों का, चाहे जेंट्स स्वेटर, सभी की ऐसे ही सिलाई करती हूँ, और बहुत अच्छी, बहुत फिनिशिंग से सिलाई होती है ऐसे। तो इस बाजू को पहले हम सिल लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि कार्डिगन के साथ हमने इसे कैसे अटैच करना है। देखिए बाजू मैंने पूरी सिल ली। बाजू सिलने के बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है बाजू ऐसे, और सीधी करके डालनी है ऐसे। बाजू को सिलने के बाद मैंने ऐसे सीधा किया। सीधा करने के बाद देखिए कार्डिगन की सीधी साइड है, इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। अब कार्डिगन की उल्टी साइड है, देखिए ऐसे
ऊपर, और यहाँ पर हमने बाजू की सिलाई और ये वाली सिलाई दोनों को ऐसे मिलाते हुए एक बार इसे पकड़ेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारी पूरी कंप्लीट यहाँ पर सही आ रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से पकड़ा इसे, यहाँ से यहाँ मिलाया और दोनों में इस तरह से टांके भरने स्टार्ट कर दिए ऐसे। अब हमने देखिए यहाँ से थोड़ा सा बस हमने ऐसे सिलना है, फिर उसके बाद जैसे मैंने बाजू सिलनी बताई है ना आपको, वैसे ही हमने इसे यहाँ से भी हमने इसे ऐसे ही सिलते जाना है। सेम उसी तरह से देखिए मैं यहाँ से भी इसकी सिलाई कर लूँगी पूरी राउंड में। देखिए कहीं से भी हमें कोई चीज़ खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, दोनों ही एक साथ हमारी बिल्कुल सही आई हैं। तो इसकी मैं ऐसे ही सिलाई कर लेती हूँ यहाँ पर। देखिए ये इस तरह से हमारी बाजू की देखिए सिलाई हो गई है, कितनी सुंदर देखिए शेप आई है बनकर, बहुत प्यारी लगती है ये शेप, बहुत सुंदर बनती है अगर हम इस तरीके से इसकी सिलाई करते हैं। और बुनाई तो मैंने आपको बता ही दी है। इस तरह से ही आपने दूसरी बाजू और कार्डिगन भी कंप्लीट सिल लेना है। तो फिर मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम कैप की बनाएंगे और साथ में सॉक्स वगैरह बनाएंगे, इसका कंप्लीट हम बनाएंगे सेट। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।